हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज फिर से हाजिर हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर 20 जो कि डेली चैनल पर अपलोड करते हैं। और इसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारी है इन चारों में से, ठीक है, कौन सी बीमारी है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ होती है, यानी कि कम होती है, ठीक है। तो वो है रंग अंधापन, या कि जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं या वर्णांधता भी कहते हैं इसे। तो ये जो बीमारी है ये महिलाओं में कम होती है और ये एक्स क्रोमोज़ोम की वजह से होती है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोज़ोम होते हैं जो सेक्स वाले, और मेल में जो हैं एक्स और वाई होते हैं। तो उसी के यहाँ पर वजह से ये है कि पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश महिलाएं लगाती हैं अपने नेल्स पर और फिर उसको छुटाती हैं, हटा देती हैं। तो रिमूव करने के लिए किसके द्वारा रिमूव की जाती है? तो एसीटोन। एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर में, जो मार्केट में मिलता है, उसी से नेल पॉलिश एकदम रिमूव हो जाती है। गैस थर्मामीटर, तरल थर्मामीटर यानी कि गैसियस थर्मामीटर और लिक्विड थर्मामीटर जो होते हैं, तो गैसियस थर्मामीटर लिक्विड थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, क्योंकि गैस बहुत तेज़ी से फैलती है ना, इसलिए सेंसिटिव होता है। तो ये द्रव की से अधिक जो है तेज़ी से फैलता है जो गैस है, इसीलिए ये संवेदनशील ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में अगर हमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि परावैंगनिक किरणों जो है देखनी है तो किसके द्वारा देखी जाएंगी? तो ओजोन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है जो हम समताप मंडल में, और ओजोन ही जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से उनको अवशोषित कर लेते हैं। इनकी ओजोन जो है उसमें पता चल जाती है कि यूवी रेज कौन सी है, तो ओजोन यहाँ पर आंसर सही होगा। इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को जो है इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसके बाद हाँ यहाँ पर है प्रकाश का वेग, यानी कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी जो वेग है, गति है, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वैक्यूम में। वैक्यूम माने जो कि जहाँ पर रिक्त स्थान, जहाँ पर हवा ना हो, ऐसी जगह पर प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो वैक्यूम को निर्वात भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जो तत्व है वो सौर सेल में यूज़ होता है? सौर सेल मतलब सूर्य वाले जो सेल की बात हो रही है, तो सिलिकॉन। क्या कौन सा यूज़ होता है? सिलिकॉन यूज़ होता है। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है? बहुत एसिड बेस इंडिकेटर की बात हो रही है। वैसे तो क्या होता है, जो लिटमस पेपर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है ना, लेकिन प्राकृतिक भी होते हैं, तो वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी में अगर हम एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे, तो ये पीली हो जाएगी, ऑरेंज कलर की होती है ना हल्दी, और अगर इसमें क्षार हम डालेंगे तो ये हो जाती है लाल रंग की। तो ये ये बताती है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अगला यहाँ पर है, गोल्डन चावल में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मिलता है। कैरोटीन क्या होता है? नारंगी चीज़ों में, और विटामिन ए से रिलेटेड है, तो विटामिन ए मिलता है। अगला, निम्न में से किस धातु को भविष्य की धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं, और इसके लिए सब में यूज़ किया जाता है, जो खिलौने बनाने में, वाहन बनाने में, इन चीज़ों में। तो भविष्य की धातु इसी को कहा जाता है, और इसको आशा की धातु भी कहते हैं, याद रखिएगा, आशा की धातु। कुछ भी अगर आ जाए तो दोनों ही बातें सही हैं। अगला है, हड्डियों का अध्ययन हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो हिंदी में अस्थि विज्ञान, वैसे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डी का अध्ययन करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म पूछिए, तो सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग कह लो, चाहे साउंड, SO है साउंड, ठीक है, और नेविगेशन NAVIG, इस तरह से नेविगेशन, एंड R फॉर है रेंजिंग, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है नैको, नैको संगठन है, जो ऐसे करके आपने इस तरह से क्रॉस देखा होगा, तो ये किससे रिलेटेड होता है? एड्स में ही आपने इस तरह से एक रिबन टाइप ऐसे देखते हैं, ये नैको है। निम्न में कौन सी गैस आग बुझाने के लिए उपयोगी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग बुझाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगला है एंथोफोबिया। एंथर्स कहाँ होते हैं? फ्लावर्स में होते हैं, इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो फूल, फोबिया माने डर, डर होता है ना फोबिया माने, तो फूलों से जो डरता हो, फूलों से डरता है, और फूलों से बनी हुई चीज़ों से डरता है, इन चीज़ों से, फूलों के आसपास जो कांटे होते हैं इनसे डरता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बीमारी होती है मनुष्य को, और उस बीमारी को कहते हैं एंथोफोबिया, जो फूल से डरता है।
फिर है रंग अंधापन। रंग अंधापन क्या हुआ, यानी कि वर्णांधता की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, जो अभी ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसे होती है व्यक्ति को, वो लाल रंग उसे कैसा दिखता है, हरा दिखता है। लाल रंग किस तरह का दिखता है, हरा। मच्छरों को हटाने के लिए कौन सा सक्रिय रसायन है, तो एलेथ्रिंस जो है ये है, ये इंसेक्टिसाइड है एक। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है और मच्छरों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने, पोलियो वैक्सीन की बात हो रही, पोलियो की नहीं, पोलियो वैक्सीन की, कुछ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। पोलियो के टीके की किसने खोज की, ये है। ठीक है, ये पोलियो की नहीं, तो जोन्स साल्क, किसने की थी, जोन्स साल्क ने। अगला है, मिट्टी के घड़े का पानी कि किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है, तो वह है वाष्पीकरण। क्या होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा है ये, और बाहर वाष्प बनती नहीं गर्मी में, तो इसके पोर्स से यहाँ पर पानी निकला रहता है। घड़ा हर समय गीला रहता है, गीला रहने के कारण क्या होता है, ये पानी से ऊष्मा लेता है। इस पानी को वाष्पीकृत करने के लिए, जब ऊष्मा माने गर्माहट बाहर जाती है, तो ये पानी ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण की वजह से। अगला है यहाँ पर, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है या रंगहीन भी हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, तो वो हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, H2S की वजह से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है आज। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, तो इसमें है वो ऑक्सीजन O। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो इसमें भी O है। ठीक है, अब जिसमें नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, तो इसमें O कहीं नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। फॉर्मूले से देख लेना है। मूत्रालय के पास अक्सर तीखी गंध आती है, जहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह रहते हैं, तो वो अमोनिया की गंध होती है। ठीक है, किसकी गंध होती है, अमोनिया की। पवन की ऊर्जा किस तरह की है, पवन चल रही है भाई लगातार, तो केवल गतिज ऊर्जा है पवन की। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो ये कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, कवक से, फंजाई। ठीक है, कवक, हेल्गी फंजाई, इससे होता है। ये बताइए कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। थोड़ा तो हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आप पूरा बताइएगा। और ये 24 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो डेली अपलोड होती है चैनल पर, आपके लिए ज़रूर लाभप्रद होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके और दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिले।